नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक रखा है, पहले भी एक दो वीडियो बन चुका है इसके ऊपर, इंसोमनिया, स्लीपलेसनेस। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कुछ डाउट्स हैं, मैं वो क्लेरिफाई करने के लिए दोबारा इसको बना रहा हूँ। एक हिंदी में बन चुका है, एक इंग्लिश में बन चुका है। अब दोबारा इसको मैं हिंदी में और एक बार बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि थोड़ा क्लेरिफाई करके इसके जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, नींद ना आने का भी अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग तरीका होता है उनका ट्रीटमेंट का, उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं समझा दूं। इसीलिए आज ये जो वीडियो बन रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, किसी भी इंसान को ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करने में आसानी होगी। पहली बार हम बात करेंगे इंसोम्निया होता क्यों है। नींद ना आना, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। किसी को मेंटल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत तरीके का हो सकता है। अगर वो बच्चा है तो स्कूल का कोई प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़ा स्टूडेंट है जो कि कॉलेज या स्कूल में जाता है तो उनका भी अपना प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यंगस्टर है तो मोहब्बत का मामला हो सकता है। अगर वो बड़े लोग हैं, जॉब करने वाले, तो उनके जॉब सेक्टर में, ऑफिस में कुछ जो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो शादीशुदा है तो उनका भी अपना जो झंझट हो सकता है वाइफ हस्बैंड के बीच, या घर में कोई प्रॉब्लम। अगर वो बुजुर्ग हैं, एज फैक्टर भी हो सकता है, या घर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सास बहू वाला जैसे कि। तो सबसे पहले अगर आपके पास इंसोम्निया का कोई केस आए, आपको पहले जज करना होगा कि ये किस तरह का मामला है, उनकी उम्र कितनी है, किस तरह का मामला है, उसके थोड़े बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे, उससे ये आप पता लगा पाएंगे कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकता है। जो मैंने पहले पार्ट में बोला था, जो इंसोम्निया वीडियो में, उसमें मैंने डायरेक्टली पासिफ्लोरा, कॉफिया, सल्फर, इन जैसे दवाइयों के बारे में बता रहा था। जो मैंने ये दवाइयों के बारे में बोला तो वो किस लिए था, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। इंसोम्निया जो साइकोसोमाटिक डिसऑर्डर होता है, नींद ना आना, आमतौर पर लोग ये जान नहीं पाते, तुरंत एलोपैथिक में चले जाते हैं और कोई ऐसी एंटी डिप्रेशन की दवाई ले लेते हैं, नींद आने वाली दवाई ले लेते हैं, जैसे कि क्लोनाजिपाम हुआ, अल्प्राजोलम हुआ। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि सिर्फ नींद लाती है, लेकिन वो शुरुआती दौर में ही काम करती है। फिर जब अगर हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो वो भी काम नहीं करती, सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि नशा हो गया, लेकिन नींद नहीं आती। फिर वो पागल जैसे हो जाते हैं, उनका दिमाग पागल हो जाता है, मतलब सुन्न पड़ जाता है दिमाग एक तरह का। दवा तो लेते हैं थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई शराब पी ले तो जैसे नशा चढ़ता है, तो उस तरह सा नशा चढ़ता है उनको। नींद परफेक्टली नहीं आती, दिमाग को बस पैरालाइज कर देता है ये दवाइयां। अगर उसके चंगुल से आपको हटना है तो पहले जो मैंने बोला था, पासिफ्लोरा हो, राउल्फिया हो, सल्फर, कॉफिया, ये मदद कर सकती है। उन दवाइयों के बारे में भी मैंने जो पहले पार्ट में वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि 3 बार आपको लेना है पासिफ्लोरा। 30 बूंद से 40 बूंद भी ले सकते हैं अगर आप बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन से हैबिचुएटेड हैं। शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे भी ले सकते हैं, थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर, बढ़िया काम करेगा। अगर आपका बीपी थोड़ा हाई रहता है तो राल्फिया कुछ क्वांटिटी में मिला सकते हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हटाना है तो आप कॉफिया क्रूडा ले सकते हैं, उसके साथ जलसीमियम भी ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 2-2, 3-3 बार। अगर आपने स्टीरॉयड ले लिया है तो स्टीरॉयड को जो साइड इफेक्ट है उसको हटाने के लिए आप सल्फर का एक डोज 200 का ले सकते हैं हर 15 दिन में। 3-4 बार बस लेना है, कंटिन्यू नहीं करना है 3-4 महीने तक। तो ये जो फंडामेंटल मेडिसिन थे इंसोम्निया के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो एलोपैथी के जो ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट को काटने के लिए, उनकी लत को छोड़ने के लिए। एक बार उनकी लत छूट गई, फिर उसके बाद इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करना होगा। अब वो कैसे करें हम, आज का वीडियो का टॉपिक यही है।
तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, अगर आप जान पाएंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो इंसोम्निया, जो नींद ना आने का बैकग्राउंड क्या है, किस कारण से हुआ है, कॉजेटिव फैक्टर क्या है, तभी जाकर आप पता लगा पाएंगे इसके पीछे का कारण, और उसके रिलेटेड जो दवाइयां हैं उसको आप चूज कर पाएंगे। आमतौर पर अगर वो कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, कोई धोखाधड़ी के केस में, अगर किसी ने उसको धोखा दे दिया, उसी स्ट्रेस में है, तो नाइट्रोम्यूर बहुत बढ़िया काम करता है। कैलकिरा कार्ब ऐसे मौके पर काम करता है जैसे कि कोई पढ़ाई के मामले में कोई स्ट्रेस हो, जैसे कि बच्चों का, कैलकिरा कार्ब बहुत ही बढ़िया काम करता है। फॉस्फोरस काम करता है जब वो ऑफिशियली कोई स्ट्रेस में हो, वैसे तो होता फास्ट है लेकिन ऑफिशियली इतना काम पड़ जाता है कि वो स्ट्रेस्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो अर्जिनम नाइट्रिकम लाइकोपोडियम भी बहुत बढ़िया काम करता है। कॉन्फिडेंस की कमी है, डर डर सा लगा रहता है, चिड़चिड़ापन, घबराहट, सो नहीं पाता, अर्जिनम नाइट्रिकम लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि एग्जाम का खतरा है, मतलब एग्जाम आगे आने वाला है, कुछ ऐसे मीटिंग्स वगैरह, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह आगे आने वाला है, तो उनको नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती। उस मामले में लाइकोपोडियम अर्जिनम नाइट्रिकम बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आपको अगर इस तरह का कोई केस मिले तो आपको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा किस कारण से उसको हुआ है। ऐसा नहीं कि तुरंत आप उसको पासिफ्लोरा दे दे, कॉफिया दे दे, जल्सीमियम दे दे और उसको नींद आना शुरू हो जाए। कभी आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता, ये डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, वो किस तरह का क्रॉनिक केस है, क्या दवाइयां उसने लिया है, कितने दिनों तक लिया है। तो हर एक पहलू पर आपको गौर करना होगा शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी जाकर आप परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन कर पाएंगे। अब जब रेमेडी का सिलेक्शन हो गया तो बारी आती है पोटेंसी की, क्योंकि ये मेंटल सिम्टम से रिलेटेड है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आपको हायर पोटेंसी में देना है। 200 से स्टार्ट करें, फिर 1M, फिर 10M। 200 का दवाई कैसे दें आप? 2 से 3 डोज, उससे ज़्यादा नहीं है। जो भी परफेक्टली सिलेक्शन हुआ, चाहे वो फॉस्फोरस हो, कैलकिरिया हो, नाइट्रोम्यूर हो, इग्निशिया हो, तुरंत अभी हाल में किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसको प्यार में मोहब्बत में धोखा मिला, तो इग्निशिया भी बहुत बढ़िया काम करती है। उसके बाद नाइट्रोम्यूर आता है। तो इस तरह का जब डीप एक्टिंग मेडिसिन आप दे, 200 में 2 से 3 डोज दीजिए, 10 से 15 दिन वेट कीजिए, उसका रिएक्शन देखिए क्या चेंजेस आता है। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है, अच्छा चेंजेस, तो वेट कीजिए और 15-20 दिन के बाद उसको 1M का एक सिंगल डोज आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि देना ही है, दे सकते हैं, मतलब अगर परफेक्ट एक्शन कर रहा है तो आपको वेट करना होगा, 1 महीना हो, 2 महीने हो। अगर थोड़ा सा उसका एक्शन में कमी आ गई 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने के बाद, तो 1M का एक डोज दे सकते हैं। अगर कोई काम नहीं किया, दवाई में परिवर्तन आएगा, ये सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में मैंने कहा है। या फिर एग्रावेशन हो गया तो भी आप एंटीडोट करके दूसरा एक रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिक चीज यह है कि इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है, लोग पागलपन की हद तक एलोपैथिक दवाएं खा लेते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि एक बीमारी का 10 बीमारी बन जाता है। नींद आने के चक्कर में जो दवाइयां वो लोग लेते हैं, उसमें जो भी मतलब बीमारियां नई तौर से आती हैं बॉडी में, इंसान के जिंदगी खराब कर देती है, पूरा पागल बना देती है उसको। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कभी भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक का चयन करें। अगर अपने आसपास कोई ऐसा दवाई ले रहा हो, आपको पता चले कि क्लोनाजिपाम, अल्प्राजोलम, ये दोनों बहुत ही आम तौर पर यूज किए जाने वाली नींद वाली दवाई है, इंसान को पागल तक बना देती है अगर लंबे समय तक इनका यूज किया जाए। तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस तरह का कोई केस देखा अपने आसपास, तुरंत होम्योपैथी डॉक्टर के कंसल्ट करने के लिए बोलिए। ये दवाई छूट जाती है 2-3 महीने तक अगर हम होम्योपैथिक दवाइयां इसके साथ मिला कर दे। तुरंत बंद नहीं करना एलोपैथिक दवाइयों को, क्योंकि उसका बुरा असर पड़ता है। इसके साथ मिलाकर अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का कंटिन्यू करें तो ये दवाइयों का डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि दवाइयां छूट जाती है।
बहुत ही बढ़िया केसेस है हमारे पास, बहुत सारे इसके गुड रिजल्ट्स हैं और क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर आपको जानना होगा, उसको अच्छी तरह से उसके बारे में बात करके अनुध्यान करना पड़ेगा वो किस तरह का केस है। अगर कोई इंटेलिजेंट डॉक्टर है तो एक दो बात पूछने पर ही उसको पता चल जाएगा, उसके पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर तो बताएंगे नहीं कोई, लेकिन बाय ट्रिक आपको पूछना पड़ेगा कुछ ऐसे सवाल जिससे आप उसके पॉजिटिव फैक्टर के बारे में जान पाए। तो ये आर्ट होता है, आप किस तरह से उससे वो सच उगलवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये चाहूँगा कि आप जो लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं, वीडियोस को जितनी हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला है ये वीडियो। लोग जानते नहीं हैं, आज भी अपने गली नुक्कड़ पे जो एलोपैथिक का जो मेडिसिन स्टोर है वहाँ पर जाकर उससे मांगते हैं, भाई नींद वाली 2 दवाइयाँ दे दे, 2 गोलियाँ दे दे। लाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। उसका जो बुरा असर पड़ता है उनको पता भी नहीं चलता किस कदर उनकी ज़िंदगी खराब करने वाली है। तो ये सब होने से पहले आप उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। प्रचार कीजिए होम्योपैथी का सेवन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो कोशिश हमेशा से रही है कि मैं होम्योपैथी का कितना प्रचार कर सकूं। ये एक बहुत सारी जो दवाइयां हैं होम्योपैथी में ब्यूटीफुल साइंस है हर तरह की बीमारियों के लिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, और बिल्कुल समझेंगे। हमें कोशिश जारी रखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, और जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करने वाला हूँ। होम्योपैथी एक ऐसा समंदर है जिसका ज्ञान कितना भी बांटो खत्म ही नहीं होता। अभी तो 630 के करीब वीडियोस बना है, आगे और भी वीडियोस है, तो इंतजार करिए, देखते रहिए। नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल।